नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मकर राशि के जातकों की कुंडली में सितंबर 2022 में अलग अलग डेट्स पर बनने वाले गज केसरी राजयोग के बारे में। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये राजयोग आपकी कुंडली में किन किन डेट्स पर और किन किन भाव में बन रहा है, ताकि आप उसी के अनुसार अपनी प्लानिंग कर सकें। वीडियो के थंबनेल में मैंने लिखा है डबल गज केसरी राजयोग। जी हाँ, सितंबर के महीने में केवल देवगुरु बृहस्पति ही नहीं, बुध और शुक्र भी गज केसरी राजयोग का निर्माण करेंगे। गज केसरी राजयोग देवगुरु और चंद्रमा की युति या दृष्टि संबंध से बनने वाला अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है, और ये राजयोग कुंडली में उस समय भी बनता है जब बुध और चंद्रमा या शुक्र और चंद्रमा का दृष्टि संबंध बने। ये राजयोग किसी भी जातक की जन्म कुंडली में अगर बन जाए तो उसे धन संपदा, संतान सुख, स्त्री सुख, माता पिता, भाई बहनों का सुख, मान सम्मान, यश, कीर्ति, ये सब जीवन भर प्राप्त होता रहता है। और ये राजयोग हर व्यक्ति की गोचर कुंडली में हर महीने कुछ विशेष तिथियों पर बनता है, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं हो पाती, इसलिए आप इसका लाभ नहीं ले पाते। बहुत से दर्शकों ने ये जानना चाहा है कि इतने अल्प समय के लिए ये राजयोग बन रहा है तो इससे क्या होगा, मात्र 2.25 दिन में क्या होगा। तो आप ये बात अच्छे से समझ लें कि जीवन की दशा और दिशा बदलने के लिए 2 घंटे भी बहुत होते हैं। 2.25 दिन तो पर्याप्त समय है। और आपने देखा भी होगा कि जीवन में बहुत सी घटनाएं अचानक से घट जाती हैं। कभी अचानक से बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है और कभी अचानक से बहुत कुछ चला भी जाता है। किसी भी राजयोग का लाभ तो 2 दिन क्या 2 घंटे में मिल जाता है, अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाला ग्रह मजबूत स्थिति में हो, या फिर आपके जीवन में उस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो। तो ये राजयोग इतना श्रेष्ठ होता है कि इस राजयोग के दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए, जैसे आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, शेयर या गोल्ड में निवेश करना हो, मकान बनवाना हो, वाहन खरीदना हो, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना हो, किसी सरकारी योजना से लाभ लेने के लिए आवेदन करना हो, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हो, विदेश जाना हो, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करनी हो, यात्रा देशाटन पर जाना हो, कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन करना हो, या इस तरह का कोई भी शुभ कार्य अगर आप इस राजयोग के दौरान उस कार्य की शुरुआत करते हैं तो उसमें सफलता और लाभ के प्रबल योग बनते हैं। यहाँ एक बात मैं और आपसे कहना चाहूँगा कि अच्छे समय का इंतज़ार करने से बेहतर है कि वर्तमान को ही अच्छा बना लिया जाए। साथ ही जब भी आपके जीवन में शुभ समय आए, शुभ योग बने, तो उसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। अब देखिए, एक बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, 24 घंटे में 1.5 घंटे के लिए प्रतिदिन राहु काल बनता है, और आप राहु काल के दौरान कोई भी कार्य शुरू करके देखिए, किसी भी हालत में वह कार्य आपका पूर्ण नहीं होगा। और अगर आपने किसी तरह से कार्य पूरा हो भी गया तो इतनी अड़चनें आएंगी, इतनी परेशानियां आपको आएंगी उस कार्य में कि आप ये सोचेंगे कि इससे अच्छा तो इस कार्य को शुरू ही ना किया गया होता। लेकिन वहीं दूसरी तरफ गजकेसरी राजयोग के बनने पर जिस भी कार्य को आप शुरू करेंगे उसमें सफलता तुरंत मिलेगी, सफलता के प्रबल योग बनते हैं। तो इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आपको शुभ समय की, शुभ मुहूर्त की जानकारी हो सके, आप शुभ समय पर शुभ कार्यों की शुरुआत करें और उसका पूरा लाभ उठाएं। तो वीडियो शुरू करते हैं, और वीडियो के अंत में हम आपको देवगुरु के उपाय भी बताएंगे, और ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। सितंबर 22 का महीना मकर राशि के जातकों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। उनके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आएगा सितंबर में, क्योंकि जो
महत्वपूर्ण ग्रह हैं उनका गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण भाव में हो रहा है। देखिए, देवगुरु पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है। भाग्य भाव में बुध अपनी उच्च की राशि कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। बुध और गुरु के बीच में अत्यंत श्रेष्ठ दृष्टि संबंध बन रहा है, जिसे ज्योतिष शास्त्र में कुशाग्र योग कहते हैं। और इस योग के बनने से छात्रों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुक्र का गोचर 24 सितंबर से भाग्य भाव में है और शुक्र पंचम भाव के स्वामी हैं, तो छात्रों को भाग्य का सपोर्ट मिलेगा और छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश भी जा सकते हैं, चूँकि विदेश भाव के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं। धन के मामले में भी बहुत अच्छा है, चूँकि आपके लग्न के स्वामी शनिदेव हैं, जो कि लग्न भाव में ही राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और शनिदेव ही धन भाव के स्वामी भी हैं। धन भाव के स्वामी होकर के लग्न भाव में गोचर करें तो फिर धन की प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं। शुक्र जो कि शनि के मित्र हैं, ये कर्म भाव दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, कैरियर के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ कार्य क्षेत्र में उन्नति लाएंगे, क्योंकि बुध शुक्र गुरु ये तीनों ही बहुत शुभ और सौम्य ग्रह हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो ये तो हुई सितंबर महीने की बात। अब बात करें गजकेसरी राजयोग किन किन डेट्स में बन रहा है, तो पहली जो डेट है वो है 2 सितंबर। 2 सितंबर को 5:56 शाम 5:56 PM चंद्रमा का गोचर लाभ के भाव में होगा और देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा पर। गजकेसरी राजयोग बन गया और ये गजकेसरी राजयोग बहुत ही श्रेष्ठ राजयोग बनेगा, क्योंकि लाभ के भाव में बन रहा है। तो चंद्रमा आपको हर तरह का लाभ देंगे, धन का लाभ, संतान का लाभ, शिक्षा का लाभ, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा का लाभ। धन प्राप्ति के लिए किसी भी कार्य की शुरुआत आप इस राजयोग के बनने पर कर सकते हैं। किसी नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत आप कर सकते हैं। कोई कंस्ट्रक्शन वर्क करना है वो आप कर सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है उसकी शुरुआत आप कर सकते हैं। इस तरह का कोई भी कार्य जो है, अगर आप 2 सितंबर को करते हैं 5:56 शाम से, यानी कि 3 सितंबर और 4 सितंबर दोनों दिन गजकेसरी राजयोग बनेगा, तो आपका वो कार्य सिद्ध होगा। और इसके बाद जो अगली डेट है 2 सितंबर के बाद, वह है 8 सितंबर। 8 सितंबर को दिन है गुरुवार और समय है 12:39, यानी दोपहर 12:39 पर 12:39 AM है। इसका मतलब ये हुआ कि रात्रि 12 बजे के बाद 12:39 पर गजकेसरी राजयोग की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि चंद्रमा का गोचर जो है वह कुंभ राशि में होगा, धन के भाव में। और शुक्र जो कि 8 सितंबर को कुंडली के अष्टम भाव में गोचर कर रहे होंगे, शुक्र की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गजकेसरी राजयोग बन गया। अब ये धन के संचय की दृष्टि से ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि राजयोग शुक्र के द्वारा बनाया जा रहा है और शुक्र धन वैभव के कारक हैं, समृद्धि और संपन्नता के कारक हैं। और शुक्र की जब दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी, चंद्रमा आपका मन है, तो आपका मन धन संचय की ओर ज़्यादा से ज़्यादा प्रवृत्त होगा। आप इस समय निवेश कर सकते हैं प्रॉपर्टी में, गोल्ड में, शेयर में। महिला हैं अगर आप, तो अपने लिए आप ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स, आभूषण खरीद सकती हैं। अपने परिवार के लिए, घर के लिए कुछ भी आप करना चाहते हैं तो उसे करने का बहुत ही बेहतर योग है। 8 सितंबर और 9 सितंबर, चूँकि रात्रि 12:39 से ही शुरू हो जाएगा, तो पूरा 8 तारीख और पूरा 9 तारीख दोनों ही दिन आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहेंगे। और किसी भी कार्य को आप जो कि धन से रिलेटेड है वो आप इस गोचर काल में कर सकते हैं। इसके बाद अगली जो डेट है वह है 10 सितंबर। 10 सितंबर को चंद्रमा का गोचर मीन राशि में होगा। 10 सितंबर को
प्रातः 2:23 पर। अब इसमें भी आपको 10 सितंबर और 11 सितंबर 2 दिन पूरे मिलेंगे। चंद्रमा पराक्रम भाव में गोचर करेंगे और देवगुरु के साथ चंद्रमा की युति बनेगी और गज केसरी राजयोग बनेगा। गुरु और चंद्रमा दोनों की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी, तो भाग्य की दृष्टि से ये 2 दिन बहुत अच्छे रहेंगे। आप जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे, जिस भी कार्य की आप शुरुआत करेंगे, भाग्य आपका आगे आगे चलेगा, आपको सफलता मिलेगी। साथ ही साथ कोई यात्रा देशाटन का कार्यक्रम बना रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। और अगर भाई बहनों से रिश्ते ख़राब हैं, रिश्तों को आप सुधारना चाहते हैं, तो उस दृष्टि से भी बहुत अच्छा रहेगा। ख़ास करके अगर पिता से संबंध खराब चल रहे हैं तो उनको सुधारने का भी बहुत अच्छा समय है 10 सितंबर और 11 सितंबर। 10 सितंबर के बाद जो अगली डेट है वो है 20 सितंबर। 20 सितंबर को 2:24 शाम 2:24 पर, और इस समय चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में होगा, सप्तम भाव में, और देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। सप्तम भाव में गज केसरी राजयोग का बनना आपके दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेगा। विवाह के लिए, अपनी संतान के विवाह के लिए किसी प्रकार का कोई अगर आप रिश्ता तय करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय रहेगा 20 सितंबर का। साथ ही साथ नए वैवाहिक रिश्ते आपको इस गोचर काल में प्राप्त होंगे। पार्टनरशिप के व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा है, और अगर आप महिलाओं के सहयोग से किसी व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करते हैं तो और भी अच्छा रहेगा। और ध्यान दीजिएगा कि आपको भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलता रहेगा, चूँकि बुध भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और अपनी ही उच्च की राशि में। तो जिस तरह का भी प्रयास आप करेंगे, हर तरह के प्रयास में आपको सफलता मिलेगी। और इसके बाद का तो समय बहुत ही अच्छा है। जो सर्वोत्तम गज केसरी राजयोग बनने जा रहा है वह है 25 सितंबर को। 25 सितंबर को प्रातःकाल 11:22 पर चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में होगा। चंद्रमा भाग्य भाव में गोचर करेंगे, देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। और 25 और 26 सितंबर ये दोनों डेट्स ऐसी हैं कि अगर आप मिट्टी को भी उठा लेंगे तो वो सोना बन जाएगी, इतना अधिक भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा। किसी भी नए कार्य की आप शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि 25 सितंबर को यहाँ पर शुक्र भी होंगे और शुक्र कर्म भाव के, कैरियर के भाव के स्वामी हैं। तो आप नौकरी की दिशा में प्रयास कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। और 25 और 26 सितंबर को अगर आप एफ़र्ट्स करते हैं, आपका कोई इंटरव्यू है या कोई आपका एग्ज़ाम है, तो निश्चित तौर पे आपको उसमें सफलता मिलेगी, चूँकि भाग्य का आपको फुल सपोर्ट मिल रहा है। और इसके बाद जो लास्ट डेट है वो है 29 सितंबर की। 29 सितंबर को 11:24 रात्रि 11:24 PM है। तो आपके पास 2 दिन रहेंगे, 29 सितंबर के बाद 30 सितंबर और 1 अक्टूबर। दोनों ही दिन चंद्रमा का गोचर लाभ के भाव में रहेगा और हर तरह का लाभ आपको प्राप्त होगा। धन के संबंध में कोई भी कार्य आप शुरू कर सकते हैं जिससे धन की प्राप्ति है, तो वह कार्य आपको सफलता देने वाला होगा। संतान की प्राप्ति भी हो सकती है, या संतान के लिए आप प्लानिंग कर सकते हैं, किसी नए व्यापार व्यवसाय की प्लानिंग कर सकते हैं, नौकरी में पद प्रतिष्ठा प्रमोशन के लिए आप प्रयास कर सकते हैं। और इन डेट्स में अगर आप प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। तो इस तरह से मकर राशि के जातकों की कुंडली में सितंबर 2022 में किन किन डेट्स में ये राजयोग बन रहे हैं, इस पर विस्तार से मैंने चर्चा कर ली है। आप इन डेट्स में कोई न कोई एक शुभ कार्य की शुरुआत करके देखिए, उसका रिजल्ट देखिए और फिर कमेंट करके ज़रूर बताइए। निश्चित रूप से आप जिस कार्य की शुरुआत करेंगे वह कार्य आपका पूरा होगा। अब अगर आपकी कुंडली में देवगुरु कमज़ोर हैं तो फिर आप देवगुरु का उपाय कर लीजिएगा, उपायों पर चर्चा आगे करेंगे। जहाँ तक चंद्रमा की बात है तो भगवान भोले शंकर को सोमवार को उनकी सेवा कीजिए, उनकी प्रार्थना कीजिए, आराधना कीजिए, दुग्धाभिषेक कीजिए। और पूर्णमासी के दिन
चंद्रमा को जल अर्पित कीजिए, अर्घ दीजिए। अगर आप ये सब करते हैं तो आपको गज केसरी राजयोगों का बहुत बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। तो चलिए बात कर लेते हैं उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है, और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं, और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें, और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें, और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।